अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो स्टूडेंट्स हम टुडे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें जो आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा कि हमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की ज़रूरत किस वजह से पेश आई, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या, क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स इसकी क्या हैं, ये बोर्ड के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो है कि व्हाई वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हम पेट्रोलियम की, ठीक है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो सिर्फ 20% जो है पेट्रोलियम बनता है, सिर्फ 20%। लेकिन अगर आप गौर करें हमारे इर्द गिर्द, हमारी सोसाइटी में, हमारे डोमेस्टिक लेवल पर, हमारे कमर्शियल लेवल पर जो यूजेज है गैसोलीन की, गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोल ही होता है। ये नॉर्थ अमेरिकन लैंग्वेज में पेट्रोल को हम गैसोलीन बोलते हैं। तो जो हमारे पास है गैसोलीन है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये जो डिमांड है इसकी बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स, उसको हम पूरा करते हैं बाय द सरप्लस ऑफ द लेस डिजायरेबल फ्यूल्स। सरप्लस होते हैं जो ज़्यादा होते हैं। अब जो कम चाहिए होते हैं, मिसाल के तौर पर जो पुअर क्वालिटी फ्यूल है, कैरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल, ये दोनों जो हैं ये पुअर क्वालिटी के फ्यूल हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं सिखाऊंगा कि वो पुअर क्वालिटी फ्यूल कैसे बनता है और ये गुड क्वालिटी फ्यूल कैसा होता है, कैसे बनता है, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, इनकी हम करते हैं क्रैकिंग। इनकी हम जब क्रैकिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है फिर फर्दर हमारे पास और जो है वो गैसोलीन की प्रोडक्शन होती है और हमारी डिमांड को पूरा किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि व्हाट इज क्रैकिंग, कि क्रैकिंग है क्या। हम इसको स्टूडेंट्स इस तरह से डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो उसकी दो खूबियां होती हैं। कौन कौन सी, कि एक तो वो लेस वोलेटाइल होते हैं, मीन उनके कम वेपर्स बनते हैं, और दूसरा जो है वो हाई बॉइलिंग होते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। सो इन दिस प्रोसेस क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लेस या स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन वो वोलेटिलिटी उनकी कम होती है, वेपर्स कम बनते हैं और इसलिए वो देर से बॉयल करते हैं। इनकी कन्वर्जन हमने करनी है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अब स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स की खूबी क्या है कि ये मोर वोलेटाइल होते हैं, यानी कि इनके वेपर्स ज्यादा बनते हैं और लो बॉइलिंग और जल्दी बॉयल कर जाते हैं, ठीक है। This is the definition of cracking of petroleum. The process in which higher hydrocarbons are broken down, higher hydrocarbons having high boiling point, less volatile, are broken down into the smaller hydrocarbons having low boiling and more volatile. This process is called cracking of petroleum. ठीक हो गया। अब इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे आपको और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है C16H34। वी विल हीट दिस एट अ टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चीज बनती है ना वो कुछ इस तरह से बनती है, C7H16 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आ जाएगा 3 बैलेंस करने के लिए, ठीक हो गया।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 16 मेंबर वाला है। इसको तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन जो कि 7 कार्बन एटम का कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट किया, उसके साथ जो है वो अल्कीन बन रही है, उसके साथ हमारे पास अल्कीन के 2 मेंबर इथीन और प्रोपीन जो है वो उनकी फॉर्मेशन भी जो है वो हो रही है। अब इसमें आपने देखा कि अल्कीन भी बना और अल्कीन भी बना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बने कि क्या हमेशा यही प्रोडक्ट्स बनेंगे? द आंसर इज नो, कि हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। तो फिर कैसे वेरिएशन शो करते हैं प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में? वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि हमने उसके ऊपर कंडीशंस कौन सी अप्लाई किए हुई हैं, कि हम उसको जो क्रैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो उसके ऊपर हमने कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड की हैं कि वो उस कंडीशंस के अंडर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। इसी बेस पर कंडीशंस के बेस्ड कंडीशंस चेंज करेंगे तो क्रैकिंग की जो है वो टाइप्स बनती हैं, जो कि 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स which are named as types। उसमें नंबर 1 है थर्मल क्रैकिंग, दूसरा है कैटालिटिक क्रैकिंग और तीसरा है स्टीम क्रैकिंग। The third one is steam cracking। स्टूडेंट्स यहाँ से बातें जो आपने याद रखनी हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इनकी डेफिनेशन भी करनी है, इसके साथ साथ जो है वो हमारे फायदा जो है वो भी डिस्कस करेंगे। थर्म का मतलब होता है हीट। इस द प्रोसेस इन व्हिच हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज नोन एज थर्मल क्रैकिंग। ठीक हो गया? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो क्रैकिंग करेंगे वो थर्मल क्रैकिंग होगी। और इसका एडवांटेज क्या है? इट प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह। ठीक है, ये परफॉर्मेंस होती है थर्मल कैटालिटिक क्रैकिंग की, थर्मल क्रैकिंग की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटालिटिक क्रैकिंग की, तो इसमें हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि टेम्परेचर हम लो कर देते हैं, राउंड अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और लो प्रेशर रखते हैं वो 2 atm प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, साथ में कैटालिटिक मीन कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे। जो सूटेबल कैटलिस्ट हैं इस प्रोसेस के लिए वो 2 हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं। एक है हमारे पास सिलिका SiO2, दूसरा है एल्यूमिना Al2O3। ये हमारे पास 2 सुटेबल कैटलिस्ट हैं जिनको हम जनरली ज्यादातर आमतौर पर हम इसको अप्लाई करते हैं, और हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका स्टूडेंट्स एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल बनता है। हाई ऑक्टेन क्या होता है? ऑक्टेन जो है ये उस फ्यूल की क्वालिटी को शो करता है, और इस पे मेरा पूरा लेक्चर इंशाल्लाह होगा कि किस तरह ऑक्टेन नंबर क्या होता है, फिर उसको इंप्रूव कैसे किया जाता है, हाई ऑक्टेन कैसे होता है, लो ऑक्टेन कैसे होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट जो रिफॉर्मिंग का लेक्चर है वो इसी के ऊपर आएगा। सो हम कहते हैं कि इससे जो फ्यूल है गैसोलीन जो है वो हाई ऑक्टेन बनती है। तो इसका मतलब अगर हम गुड क्वालिटी फ्यूल चाहते हैं तो हम कैटालिटिक क्रैकिंग को प्रेफरेंस पे तौर पर जो है वो रखते हैं कि इसको हम परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया? द थर्ड वन कैटेगरी इज द स्टीम क्रैकिंग। इसमें हम स्टूडेंट्स करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम वेपर्स फॉर्म में लेके आएंगे, उसके वेपर्स बना लेंगे, देन मिक्स विद स्टीम, उसको भाप के साथ हम मिक्स कर देंगे और हम उसको हीट करेंगे 900 डिग्री सेल्सियस तक, और कूल्ड रैपिडली, उसको फौरन से जो है वो हम ठंडा कर देंगे और उसकी जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो हो जाएगी। दिस प्रोसेस आल्सो हैज एडवांटेज। दिस प्रोसेस के एडवांटेज जो हैं वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि इसमें भी हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
इनकी फॉर्मेशन जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है। अब जो इनके ओवरऑल इस क्रैकिंग के जो हैं वो अगर हम स्टूडेंट्स एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और इसका हमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है। सो मेन जो ओवरऑल क्रैकिंग के प्रोसेस के एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आमतौर पर ना साइड प्रोडक्ट्स पे कभी फायदा नहीं होता। साइड प्रोडक्ट क्या होता है कि एक मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, उसके साथ जो ऐसे बन जाता है, जायद बन जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, उसको हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर फर्दर यूजफुल, उनका हमारे पास और फायदा है और हम उनको और यूटिलाइज करके जो है वो आगे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें हम नाम लेते हैं कौन से, इथीन के, प्रोपीन का, ब्यूटीन का, बेंजीन का, ये हमारे पास जो है वो मेन साइड प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं, साइड प्रोडक्ट्स। ये आगे फर्दर या जो है वो यूजफुल हैं किसके बनाने में, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सिंथेटिक रबर है, फिर हमारे पास प्लास्टिक है, ड्रग्स है, हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीड किलर्स हैं, दे आर ऑल यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स। और फर्दर जो है ये यूजफुल हैं केमिकल्स बनाने में भी, मिसाल के तौर पर उसमें आ जाता है हमारे पास फिनोल आ जाता है, फिर हमारे पास एसीटोन आ जाता है, ये वगैरह इस तरह हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स भी आगे बनते हैं। ये बने साइड प्रोडक्ट्स, वो आगे ये यूजफुल प्रोडक्ट्स, और इनसे आगे हम डिफरेंट केमिकल्स की भी प्रोडक्शन जो है वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो कि हमें फायदा दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये टाइप्स के अलग से, मिसाल के तौर पर व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैक, ये बोर्ड में इस तरह से अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उनके आपने साथ में एडवांटेजेस भी मेंशन करने हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे अजीजुर रहमान के नाम से आईडी, और यूट्यूब पे मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से, और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है नीचे वीडियो के, आप वहां पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।